हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 119 तक। टॉपिक अपना जो चल रहा है ये प्रॉफिट लॉस डीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से 24 तक जो क्वेश्चन डीएसएसबी की टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैथ्स का जो टॉपिक है ये हमारा प्रॉफिट लॉस उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि भाई अमित के पास दो बोतल थी। पहली बोतल का क्रय मूल्य दूसरी बोतल के विक्रय मूल्य के बराबर था, यानी पहली का सीपी दूसरी के एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि पहली बोतल पे उसको 20% का लाभ हुआ, दूसरी पे 25% की हानि हुई। यानी 20% का मतलब फ्रिक्शन वैल्यू पता है ना आपको। फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी एक क्या हुआ प्रॉफिट, और जो सीपी क्या हो गया हमारा 5, और एसपी क्या हो गया फिर 6, यानी प्रॉफिट प्लस सीपी लाभ प्लस क्रय मूल्य, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हमारा हो गया 6, एसपी हो गया 6। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भाई जो है दूसरी बोतल 25% की हानि पे बेची। तो क्या हुआ पहली बोतल पे हम हुआ लॉस, यानी लॉस हुआ 1 का, और जो सीपी हुआ हमारा 4, तो एसपी कितना हो गया 3, यानी सीपी माइनस लॉस क्या होता है एसपी। ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। इस पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य, पहली बोतल का क्रय मूल्य कितना है 5, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 6। अब कह रहा है कि भाई बोतल 2 का क्रय मूल्य कितना हुआ 4, और विक्रय मूल्य कितना हुआ 3। अब ये कहता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी यहाँ पे क्या है ये 5 और 3 बराबर है, मतलब इसको 3 से गुना कर देंगे दोनों को इक्वल करने के लिए, इसको 5 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा 15। अब बराबर हो गए ना दोनों, ये सीपी पहली बोतल का और दूसरी का एसपी बराबर हो गया 15, और ये क्या है 4×5 = 20, ये हो गया 20। इसको 5 से गुना किया है। तो अब पूछा हमसे पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना पहली वस्तु का 18, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 20। तो रेशियो कितना हो गया हमारा 9:10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में कह रहा है कि भाई वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हमें, यानी सेलिंग प्राइस दिया है, वो कितना दिया है 1482, और छूट जो दी है डिस्काउंट जो दिया है वो है 22%, यानी हमारा एसपी कितना हो गया 78, और जो उसकी वैल्यू दी हमें वो दी 1482। 100 कितना हो जाएगा हमारा, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, वो सॉरी अंकित मूल्य वो हो जाएगा हमारा 1900। ठीक है, 1482/78 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1900। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122। 122 में कह रहा है कि भाई राधिका ने एक आईफोन और जो है क्या खरीदा टीवी। तो आईफोन पे उसको 12% की हानि हुई, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4800 की इसको हानि हुई 12% की। ठीक है, और उस पर 8% का उसको लाभ हुआ, फोन पे सॉरी टीवी पे 8% का लाभ हुआ, यानी 800। ठीक है, तो कितना हुआ उसको टोटल लॉस कितना हुआ 4800। ठीक है, -4800 प्लस 800, तो ये लॉस कितना हो गया हमारा 4000। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123। 123 में करें कि कुर्सी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 रुपये, और उसने 20% उस पर एक्स्ट्रा, यानी जो लेवल था वो 20% एक्स्ट्रा का लगा दिया, यानी 1500 का 20% कितना हुआ 300, यानी 1800 को उसने एमपी किया, अंकित मूल्य किया, और फिर उस पर डिस्काउंट दिया 10% का, यानी 1800 का 10% कितना हो गया 180। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1620। ठीक है, 1500 गुना 120/100, ये कितना हो गया 1800। ये क्या हो गया हमारा एमपी, यानी अंकित मूल्य। अब हमें बताना है उसका सेलिंग प्राइस, यानी 10% के डिस्काउंट पे
1800 गुना 90 कर लो या फिर 10 कर लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो। तो हम डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 162, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 180 निकाल लो 1800 का, 10% निकाल के वो माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 180, 180 इसमें से माइनस कर देंगे 1800 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1620। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अब कह रहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 124 में 24 में कह रहा कि भाई एक डजन सॉक्स जो है कितने रुपए की थी, 70 रुपए की थी। उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितने की हो गई वो, 63 की हो गई, ठीक है। तो कहता है 21 रुपए में वो कितने डजन सॉक्स खरीदेगा, ये हमें बताना है। मतलब 70 का हमारा एमपी था, ठीक है, 10% उसने डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य, कितना हुआ हमारा विक्रय मूल्य हो गया 63 का, 63। तो अब कहता है कि वो उसमें एक दर्जन जुराब खरीदता है, मतलब मोजे खरीदता है, जुराब जो भी है, सॉक्स। तो कितना हुआ हमारा ये 12, ठीक है, एक दर्जन यानी 12। तो एक का मूल्य, एक का हमारा जो है एसपी कितना हो जाएगा 5.25। अब कह रहा है कि वो 21 रुपये में कितनी खरीदेगा, 21 रुपये में कितनी खरीदेगा, 21/5.25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, 125, 125 में कह रहा है कि भाई 1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद सकता है वो, ठीक है, खरीदी उसने। और 40% लाभ कमाने के लिए कितनी पेंसिल उसको बेचनी चाहिए। मान लो वो 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीद रहा है, 7, यानी एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा, एक पेंसिल का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हुआ हमारा 1/7। 1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद रहा है, तो एक पेंसिल का सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा 1/7। वो 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है उसको, तो प्रॉफिट एसपी कितना हुआ हमारा, विक्रय मूल्य कितना हुआ 1/7 गुना 140/100, ठीक है। ये कितना हो गया 7, ये कितना 5, इससे ये कैंसिल। तो हमारा एक पेंसिल का सीपी कितना हुआ, सॉरी एसपी, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1/5। अब कह रहा है कि वो 1 रुपये में कितनी खरीदेगा, यानी 1/5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो अब 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद सकता है, मतलब बेचेगा, सॉरी, 1 रुपये में अब वो 5 पेंसिल बेच रहा है। खरीदी कितनी थी उसने, 1 रुपये में 7 खरीदी थी, ठीक है। और तो फिर उसने 40% का प्रॉफिट लगाया, तो उसकी जो कॉस्ट पर वो एसपी कितना हुआ एक पेंसिल का, वो हो गया 1/5। और अब 1 रुपये में वो कितनी खरीदेगा, 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है कि भाई एक व्यापारी 18 रुपये के हिसाब से 24 किलो चावल खरीदता है, वही 30 रुपये के हिसाब से दूसरी किस्म के 27 किलो चावल खरीदता है, और मिश्रण जो है उनको मिक्स करके 25 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो उसका लाभ हानि हमें बताना है। हाँ, तो देखो भाई सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, जो हमारा टोटल कितना है, लागत कितनी हमारी। देखो पहले तो 18 गुना 24, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25, 18 माइनस 24, ये हो जाएगा आपका 432, ठीक है। दूसरा है 27 गुना 30, ये कितना हो जाएगा आपका 810। तो टोटल खर्चा कितना आया हमारा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 1242, ठीक है, 1242। और बेच कितने में रहा है वो 25 रुपये के हिसाब से, यानी अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम। 1 किलो चावल का जो मिक्स किए उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो हमने मिक्स किए 1242 डिवाइड बाई 51, देन तो हमारा क्या आएगा 24.35। ये क्या गया हमारा
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया है वो दिया है 25 रुपये। वो जो है चावल, मिक्स चावल कितने के हिसाब से बेच रहा है, वो बेच रहा है 25 रुपये के हिसाब से। टोटल चावल कितना है, टोटल चावल हमारे 51 किलो, 51 kg, ठीक है। 27 और 24 51, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे हम, इसको गुना करेंगे हम 51 का 0.65, 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका आ जाएगा हमारा 33 पॉइंट समथिंग, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.65 कैसे आया, 0.65 आया 25 में से। सेलिंग प्राइस कितना है 25, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 24.35, ये इसमें से माइनस किया तो ये आया हमारा 0.65 इंटू 51, ठीक है। ये आ गया हमारा 33 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, 127। इसमें कह रहा है कि भाई उसने एक वस्तु का मूल्य जो एमपी है वो 45 रुपये है, 3 डिस्काउंट दिए उसने 20, 20 और 10 के। तो उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे पहले 2 डिस्काउंट का। तो 2 डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, आप विदाउट पेन भी कर सकते हो इसको। 40 - 4 यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36। 36 + 10 कितना हो गया हमारा 46। 46 - 3.6 ये हमारा हो गया 42.4। देन ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, ये आप 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 57.6, ठीक है। इंटू कितना 4500 बटा 100, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2592, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे सोल्व किया, ये देखो। पहले क्या है, पहले 2 डिस्काउंट को सोल्व करेंगे हम। 20 + 20 माइनस कितना करेंगे 20 इंटू 2400, ठीक है, डिवाइड बाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। अब 36 को +10 माइनस 36 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 42.4, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हुआ 57.6 इंटू 400 और 4500, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2592। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 15% हानि दी है, लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा 85, ठीक है। 85 इंटू 800 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज है ना ये, तो इसके डिवाइड बाई 100, ये इससे कैंसिल, तो हमारा जाएगा आंसर आ जाएगा 680, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, 129। क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है कोई एक दुकानदार 56,700 रुपये की जो है एमपी लिस्ट करता है, 56,700 की एक उस पे लिस्ट प्राइस पे 28% का डिस्काउंट देता है, और उस लेन देन के बाद उसको 10% की हानि होती है, लॉस होता है। 1,700 रुपये का लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा वो हमें बताना है। देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है ये, क्या, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 माइनस लॉस। तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 28, 100 में से 28 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। और 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। अब 90 की वैल्यू क्या दी हमें, 90 की वैल्यू दी हमें 56700, ठीक है। तो हमारी 78 की वैल्यू क्या हो जाएगी
78 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, सॉरी 72 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ये आपकी 45,360। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है, ये लागत मूल्य आ गया। अब हमें बताना कि 1700 का प्रॉफिट का, 1700 का अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। 1700 डिवाइड बाई 45360 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 3.75%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56,700 इंटू 72, ये हमने सॉल्व किया। ये कितने में कर गया आपका 5 पे। ठीक है, ये कितने में गया 18 चौक 72, 18 पंजे 90। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो हमारा आएगा ये आ जाएगा 45,360। ये हमारा लागत मूल्य है, ये हमारा एमपी है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 1700 है, सीपी कितना है 45,360, और हमें उसकी परसेंटेज निकालनी थी, वो आएगी हमारी 3.75। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कह रहा है कि भाई एक वस्तु का मूल्य, मूल्य यानी एमपी जो है उसने 80,000 रुपये दिया, फिर उस पर 12% की छूट दी, फिर जो उसने ना 64,768 में उसको बेच दिया, मतलब उसको दो डिस्काउंट दिए, एक 12 का दूसरा हमें निकालना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका 12% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 12×96 यानी 9600, 8,000, 80,000 माइनस 9600 कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 70,400। ठीक है, ये होगा 70,400, इसमें से माइनस करेंगे इसको, ये क्या है हमें बताना दूसरा डिस्काउंट इसका, यानी 70,400 माइनस 64,700, 64,768। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5632। ये हमारा दूसरा डिस्काउंट है, ये पहला डिस्काउंट था 9600, तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी 5632 डिवाइड बाई 70,400। इसी पे तो दिया ना सेकंड डिस्काउंट, 70,400 पे दिया है, पहला डिस्काउंट दिया उसने 80,000 पे, 80,000 का 12% कितना हुआ, 80,000 का 12% निकाला हमने, वो कितना है आपका 9600। ठीक है, ये कितना हुआ 9600 माइनस, हाँ 80,000 माइनस 9600, यह है आपका 70,400। फिर उसने दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया 5,632, वो किस पे दिया 70,400 पे, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा गुना 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, 131 में आपको चार चार डिस्काउंट की वो दी हैं ऑफर, और तीनों में चारों में तीन तीन डिस्काउंट दिया, आपको बताना है कौन सा डिस्काउंट इसमें बेस्ट है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको चारों सोल्व करनी है और जो भी बेस्ट हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर था इसमें सी, आपको ये खुद से सोल्व करना है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, 132 भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है ये। एक विक्रेता के पास कुछ आम थे, ठीक है, उसने 45% बेच दिए, अब उसके पास कितने बचे 45% बेच दिए तो उसके पास बचे 55%। ठीक है, और उसके पास अब कितने बचे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55% की वैल्यू क्या दी है 550। ठीक है, 55% की वैल्यू दी है 550, 100 की कितनी हो जाएगी हमारी 1000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, 133 में कह रहा है कि भाई एक व्यापारी
जो एक वस्तु खरीदता है और वो खरीदता है 85% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने खरीदा, वो कितना हो गया। अगर 100 की वो एमपी थी, वस्तु का मूल्य एमपी कितना था, 100। हमारा सीपी कितना हो गया जिस पे हमने खरीदा, यानी व्यापारी ने खरीदा, वो कितना हो गया, 15% डिस्काउंट के साथ वो हो गया 85। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके बाद कह रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगर ये इसको दोबारा व्यापारी इसको 85 रुपये खरीदता है और उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये होगी 85 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगी 102। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, सीपी कितना है 85 जिस पे उसने खरीदा, बेचा कितने में, 102 में। अब हमें बताना कि उसको एमपी क्या है, 40% की छूट के बाद एमपी क्या है। एमपी 40% है, सॉरी डिस्काउंट 40% है, डिस्काउंट 40% है। ठीक है, यानी 2/5। दो कितना हमारा डिस्काउंट, 5 कितना हमारा एमपी, यानी अंकित मूल्य डिस्काउंट यानी छूट। तो एसपी कितना हुआ, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट, वो कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। एमपी माइनस डिस्काउंट क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस, यानी 3 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 102। तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, सॉरी 5 कितना होगा फिर, एमपी कितना है यहाँ पे हमारा 5, तो 5 हो जाएगा हमारा 170। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 170। ठीक है, 170। तो उसका प्रॉफिट कितना जो है वो अंकित करेगा, वो करेगा 70% पे, 70% एक्स्ट्रा। इसने पूछा है जो अंकित मूल्य है वो लेवल प्राइस से कितना परसेंट अधिक होगा। लेवल प्राइस क्या था हमारा, यानी स्टार्ट में जो हमने स्टार्ट में जो एमपी माना था, वो माना था 100। उससे हमें हमारा जो नया एमपी आया है वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा, 70%, वो हमें बताना था इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है कि भाई एक पैकेट दूध का क्रय मूल्य 30 रुपये है, लेकिन व्यापारी इसे 40 रुपये के हिसाब से लेबल लगा देता है। साथ ही वह 50% इसमें पानी मिला देता है और 30% का डिस्काउंट देता है। मान लो उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपये लीटर, यानी 1 लीटर कितने का, 30 रुपये का। अब वो कहता है कि इसमें 50% पानी मिला दिया, यानी ये अब कितना हो गया, ये 1.5 लीटर। ठीक है, और जो इसका एमपी है वो कितना है, 40 रुपये प्रति लीटर, यानी अब हमारा एमपी कितना हो गया, 1.5 लीटर के हिसाब से, 1.5 लीटर के हिसाब से हमारा एमपी हो गया, वो कितना हो गया, 60। 1 लीटर पे कितना है, 40, 1.5 लीटर पे कितना हुआ, 60। अब कहता है कि वो इस पे 30% का डिस्काउंट देता है, यानी कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 18 का। 6 गुना 3, 30, यानी 18, 6 गुना 30, ये कितना का दिया इसने, 18 का डिस्काउंट दिया कितने पे, ये डिस्काउंट दिया उसने 60 पे। ठीक है, 60 पे उसने 18 का डिस्काउंट दिया, यानी हमारा एसपी हो गया, एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी हमारा हो गया 42 रुपीज। ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 30 रुपये पर लीटर, यानी 12 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 30 पे गुना 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40%। सीधा सा क्वेश्चन था,
1 लीटर दूध था, उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया उसने, यानी 50% पानी मिला दिया, तो कितना हो गया 1.5 लीटर। और उस पे अंकित मूल्य कितना था 1 लीटर पे, वो था 40 रुपए। तो 1.5 लीटर का एमपी कितना हो जाएगा हमारा 60 रुपए। ठीक है, अब उस पर उसने 30% डिस्काउंट दे दिया, यानी 18 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें 12 का। ठीक है, 42 माइनस 30, यानी 12 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 35, एक ड्रेस का अंकित मूल्य 2,500 रुपये, व्यापारी उस पर 15% और D% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो इसे प्रथम को बेचता है, प्रथम उसे ड्रेस को 20% लाभ पर अन्य अन्य को बेचता है। तो डी का मान बताना हमें, यानी जो सेकंड डिस्काउंट था वो हमें बताना है। देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका प्रथम का सीपी। ठीक है, प्रथम का सीपी कैसे निकालेंगे, प्रथम का लागत मूल्य कैसे निकालेंगे। इसका प्रॉफिट दिया है 20%, तो यानी 120 की वैल्यू दी हमें 2244 रुपये। तो हमारा 100 कितना होगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 100 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1870। ठीक है, अब कहता है कि ये इसका प्रथम का सीपी हो गया, और जो व्यापारी था उसके लिए क्या है, ये व्यापारी के लिए उसका क्या है, व्यापारी के लिए एसपी है, जिस पे उसने प्रथम को बेचा था। प्रथम ने खरीदा 1870 में था, व्यापारी ने ट्रेडर ने बेचा कितने में था, ट्रेडर ने बेचा था 1870 रुपये में। देखो, अब कहता है कि उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 2,500 रुपये। 2,500 का 15% डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, 15% या सीधा 85% निकाल दो, ये कितना हो गया हमारा 2125। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट के बाद जो 15% डिस्काउंट दिया उसने 2500 पे, 2500 पे जो उसने 15% डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो हमारा प्राइस आया अंकित मूल्य वो कितना हो गया फिर 2125 रुपये। अब उसने सेकंड डिस्काउंट दिया और उसके बाद वो वस्तु प्रथम को बेच दी। ठीक है, प्रथम को बेची कितने में थी 1870 में, माइनस 1870, तो ये हमारा आ गया 255। ठीक है, 255 क्या आ गया हमारा सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट कितना आ गया 255, कितने पे दिया था उसने 2125 पे, गुना 100। ये हमें निकालना था, ये हमारा आ जाएगा 12%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ही लॉजिक था कि पहले भाई व्यापारी का एसपी निकालना है और फिर वही चीज क्या है प्रथम का सीपी है। 85 कैसे आया ये 2125, या तो आप सीधा 85% निकाल लो इसका। ठीक है, या फिर आप इसका 2500 का 15% निकालो पहले, और फिर उसको 2500 में से माइनस कर दो, माइनस 2500 माइनस 15% ऑफ 15% ऑफ 2500। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर आपका 15% निकाल लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि भाई एमपी और सीपी का डिफरेंस जो है, एसपी का 50% है, 50% है, और उसके बाद वो डिस्काउंट कह रहा है, डिस्काउंट उसका 20% है। तो हमें रेशो बताना है एमपी अंकित मूल्य और लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बीच। सबसे पहले देखो 20% का उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, डिस्काउंट दिया तो एमपी कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया, तो एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया 4। अब कहता है कि उनका जो डिफरेंस है एमपी और सीपी वो कितना है 50% है एसपी का, यानी 5:3। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एमपी से सीपी का रेशो हो गया। 2 का डिफरेंस था किसमें, एमपी और सीपी में, यानी
5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो रेशो 5 माइनस 2, 4 का 50% कितना हुआ? 2। 2 हमने 5 में से घटाया, कितना हो गया? 3। ये हमसे पूछा था एमपी से सीपी का रेशो 5 माइनस 2 यानी 3, ये हमारा रेशो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि भाई विनीत ने 1500 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 17.5% की हानि पर बेचा। उसको ना तो लॉस हुआ ना हानि हुई। तो हमें बताना कि कुर्सी की कीमत क्या थी। मान लो एक कुर्सी थी ए, एक चेयर थी ए, दूसरी थी बी। ठीक है, तो 20% ऑफ ए का 20%, 20% ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया? 17.5% ऑफ बी। ए रेशियो बी कितना हो गया यहाँ से हमारा? ए रेशियो बी हो गया हमारा, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया? 8। ठीक है, दोनों का सम कितना दिया है? वो दिया है 1500 और रेशियो का सम कितना हो गया हमारा? 15। 15 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 1500। 7 की वैल्यू 700, 8 की वैल्यू 800। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि भाई एक घड़ी की कीमत 6000 रुपये थी। विक्रेता ने इस पर 40% एक्स्ट्रा का लेबल लगा दिया। मार्कअप प्राइस वो कर दिया 40% एक्स्ट्रा अंकित मूल्य। फिर कोई कस्टमर उसकी शॉप पे आता है और वो थोड़ा लालची हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, तो वो कहता है उस पे 80% का, यानी 40 की जगह वो उस पे 80% का एमपी लगा देता है, अंकित मूल्य कर देता है। तो ग्राहक को फिर इस पे 20% की छूट भी दे देता है। अगर वह लालची न होता तो उसे कितना प्रॉफिट लॉस होता? कम ज्यादा रुपए, कितने कम रुपए या ज्यादा मिलते, वो हमें बताना है। मान लो 6000 की उसकी घड़ी थी। ठीक है, अब उसको यहाँ पे एमपी कितना हो गया हमारा? एमपी हुआ हमारा 140 यानी 8400 रुपये। ठीक है, कितने ऐड हुए? 2400 रुपये ऐड हुए। ठीक है, 60,000 का 40% कितना हो गया? 2400 रुपये। अब दूसरे केस में कहता है कि वो उस पर 80% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, सॉरी 20% का डिस्काउंट देता है और मार्कअप प्राइस कितना कर देता है? 80% एक्स्ट्रा। यानी मान लो कोई वस्तु थी, ठीक है, कोई वस्तु कितने की थी? 100 की थी। अगर कोई वस्तु 100 की थी, उस पर हम मार्कअप प्राइस कितना कर दें? 180 कर दें और फिर उस पर 20% डिस्काउंट दे दें, तो वह कितने की हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 20% डिस्काउंट के बाद 18 दूनी 36 यानी 144 रुपये की। ठीक है, 144 रुपये की वो हो जाएगी। यानी इसने जो 20% डिस्काउंट दिया उसके बाद ये कितनी की होगी? 44%। ठीक है, यहाँ पे कितना था? 40%। अब वो कहता है कि अगर वो ग्रीडी ना होता तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा या कम मिलते, वो हमें बताने हैं। यानी इसको 4% यहाँ से, इस जो ये 80% वाला केस था, ये जो 80% वाला केस था, इसको जिसमें उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसमें तो वो बेच रहा 44% एक्स्ट्रा पे और विदाउट डिस्काउंट के वो बेच रहा 40% पे। तो कितने का वो फर्क आ रहा है हमारा? 4% का। ठीक है, अगर वह ग्रीडी ना होता तो कितने रुपए में बेचता? तो 4% कम में बेचता अब। ठीक है, 4% कितना होगा इसका? 240 रुपये। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। वो कैसे? आप देखो, अगर वो 80% उस पर एक्स्ट्रा लगा रहा है और 20% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है वो बेच रहा है फिर भी 44% एक्स्ट्रा में। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो इस कंडीशन में नहीं जाता 80% और 20% वाली में, तो वो बेचता 40% एक्स्ट्रा पे। ठीक है, ठीक है, 40% एक्स्ट्रा पे बेचता।
तो फिर उसको कितना लॉस होता है, यहाँ से 4% का उसको लॉस होता, यानी 4% वो कम में बेचता, यानी 240 रुपये कम में बेचता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि भाई 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। देखो भाई वो कह रहा है कि 40 का सीपी किसके इक्वल है, वाई के सेलिंग प्राइस के, और प्रॉफिट कितना उसमें 125। ये क्या हमारा वाई इंटू 1.25 वाई वस्तु है, ठीक है, 125/100 या 1.25 डायरेक्ट लिख लो, 125/100, ये क्या हो गया हमारा 1.25। तो ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वाई वस्तुओं का, ठीक है। तो सीपी बटा वाई कितना हो जाएगा हमारा, सीपी बटा वाई ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 8। तो ये क्या होगा हमारा, सॉरी, क्वेश्चन में हमें दिया है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी वाई इंटू 1.25, 25% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1.25 डायरेक्ट लिख लिया हमने 125/100 को, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40/1.25, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है कि भाई वस्तु को दो वस्तु हैं, ठीक है, एक को 1900 और 1700 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ और हानि दोनों बराबर हो गए, यानी लाभ भी उतना ही हुआ और हानि भी बराबर हुई। 18% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। एक वस्तु, जब वस्तु को 1900 और 1700 रुपये में बेचा गया, लाभ यानी अगर उसने 1900 रुपये में बेचा तो उसको लाभ हुआ, और 1700 रुपये में बेचा तो उसको हानि हुई, तो वो दोनों बराबर है। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, एक्स, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, लागत मूल्य क्या मान लिया हमने, एक्स, ठीक है। तो लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 1900 माइनस एक्स, ठीक है। और हानि वाले केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक्स माइनस 1700। तो एक्स हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स हमारे यहाँ से आ जाएगा 1800। अब कहता है कि वो उस पर 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचे उस वस्तु को, तो हमें इस पे 18% का प्रॉफिट निकालेंगे, 1800 गुना 18, ठीक है, ये कितना हो गया 324, ठीक है। 18 गुना 18 कितना होता है 324। अब वो 1800 में ऐड कर देंगे प्लस 324, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2124, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।